उस औरत को यह देखकर गहरा झटका लगा कि उसके घर का सारा फर्नीचर हवा में तैर रहा था। जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, अचानक वह समुद्र में गिर पड़ी। तभी वह खुद एक जल परी मरमेड में बदल गई और उसके चारों तरफ 4 और जल परियां थीं। वह उनके साथ खेलने ही वाली थी कि अगले ही पल वह बिस्तर से नीचे गिर गई। उसने सोचा कि यह सब बस एक अजीब सा सपना रहा होगा और वह पागल हो गई है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे जल परियां सच में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वे चारों जल परियां उसी की मंगेतर थी। असल में वह औरत जल परी राज्य की राजकुमारी थी। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ ने उसकी रक्षा के लिए उसके लिए 4 मंगेतर चुने थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब चारों मंगेतर बाहर गए हुए थे और तभी एक अधीनस्थ ने विश्वासघात कर दिया। उस हमले में राजकुमारी बुरी तरह घायल हो गई। उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने जादू से उसकी सारी यादें मिटा दी और उसे मानव दुनिया में भेज दिया। उसके चारों मंगेतरों ने उसे खोजने के लिए इंसानों का रूप धारण कर लिया। सुनहरे बालों वाला जल परी एक बड़ी कंपनी का CEO बन गया। नीले बालों वाला जल परी करोड़ों फैंस वाला मशहूर आइडल सिंगर बन गया। चांदी जैसे बालों वाला जल परी एक बेहद काबिल डॉक्टर बन गया और काले बालों वाला जल परी एक सराय तवर्ण का मालिक बन गया। एक दिन वह औरत अपनी नई कंपनी में काम पर गई, लेकिन गलती से वह CEO की एक्सक्लूसिव लिफ्ट में चढ़ गई। जब उसने CEO को अंदर आते देखा तो वह जल्दी से अपना चेहरा ढकने लगी, लेकिन तभी CEO की छाती पर लगा एक स्केल चमकने लगा। वह तुरंत समझ गया कि यह औरत शायद वही राजकुमारी हो सकती है। दरअसल यह स्केल राजकुमारी की माँ ने उन्हें दिया था, जो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। CEO ने उसे अपना चेहरा दिखाने को कहा। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और औरत लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी। CEO ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन उसी पल स्केल की चमक बुझ गई और CEO ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। अपने ऑफिस लौटकर उसने सोचा कि शायद उसे गलतफहमी हुई थी। उसे यह नहीं पता था कि वह स्केल तभी चमकता है जब वह सच में राजकुमारी से प्यार करता हो। उधर काम के बाद वह अपनी दोस्त के साथ उसके पसंदीदा आइडल का कॉन्सर्ट देखने गई। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उसे बाथरूम जाना था। गलती से वह आइडल के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। स्टाफ ने उसे जुनूनी फैन समझकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन आइडल ने उसे रुकने दिया और बताया कि बाथरूम दूसरी मंजिल पर है। बाथरूम से लौटने के बाद उसे याद आया कि उसकी दोस्त इस आइडल की बहुत बड़ी फैन है, तो उसने उसके लिए ऑटोग्राफ मांगने का सोचा। उस आदमी ने मना नहीं किया। उसने सीधे उसकी हथेली पर अपना साइन कर दिया और फिर उसके हाथ की पीठ पर हल्का सा किस भी किया।